रहीम, मैं हूं डॉक्टर मुकरम और आप हाई ब्लड प्रेशर की एपिसोड नंबर 2 देख रहे हैं, यानी किस्त नंबर 2। अगर आपने किस्त नंबर 1 देखनी है जिसमें हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया तो लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। इस किस्त नंबर 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर आपके जिस्म के अंदर किन-किन अज़ा को जो है वो नुकसान पहुँचाता है और आपके अंदर ही अंदर ये साइलेंट किलर के तौर पे काम करके आपको एक बड़े नुकसान की तरफ ले जाता है। हर उम्र के फर्द पे ये वीडियो समझना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि ये मर्ज़ आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पाकिस्तान में स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हालात लोगों के खराब है, माशी और माशरती, तो ये मर्ज़ बहुत सारे लोगों को मुतासर कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बहुत आसान लफ्ज़ों में बनाई है ताकि हर फ़र्द इससे फ़ायदा उठा सके। आखिर में मैं आपको बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात भी बताऊँगा, उनका इस्तेमाल भी बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है और आपको नहीं पता चल रहा, तो ये आपके दिल को नुकसान पहुँचाएगा। ये दिल पे मुसलसल दबाव डालता रहता है और फिर आपको हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की तरफ ले जाता है। आपको हल्का-हल्का दिल पे वज़न महसूस होता है, लेकिन आप समझते हैं कि ये गैस्ट्रिक इश्यू है या वैसे ही आम थकन है, थकावट है, लेकिन दिल अंदर ही अंदर इससे खराब हो रहा होता है और मुतासिर हो रहा होता है। तो ये सबसे पहले तो आपके दिल को मुतासिर करता है। दूसरे नंबर पे ये दिमाग को मुतासिर करता है। दिमाग की बारीक शरियानों को कमज़ोर कर देता है क्योंकि बहुत छोटी-छोटी शरियानें हमारे दिमाग में होती हैं और फिर फ़ालिज या स्ट्रोक का खतरा हमें बढ़ जाता है। जिस्म के किसी एक हिस्से पे फ़ालिज आता है या फिर दिमाग की कोई रग फट जाती है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं। तो ये पैरालिटिक अटैक भी कहलाता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर इस तरह आपके दिमाग को नुकसान देता है। फिर बात आ जाती है गुर्दों की, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है ब्लड प्रेशर के अंदर। गुर्दों की बारीक नालियाँ तंग हो जाती हैं और आखिरकार किडनी फेलियर होना शुरू हो जाता है। इसकी मज़ीद वजूहात है वो मैं आगे अपनी अगली एपिसोड्स यानी अगली किस्तों में भी बताऊँगा और लेकिन यहाँ तक ये कि गुर्दे इसके मुकम्मल तौर पे इसमें ख़राब हो जाते हैं। फिर आपकी आँखें मुतासिर होती हैं क्योंकि आँखों में धुंधलापन, जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आँखों में बीनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो अक्सर लोग आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आइज़ चेक करा रहे होते हैं, जबकि उन्हें अंदाज़ा नहीं होता उनका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। क्योंकि हमारे माशरे में ब्लड प्रेशर सिर्फ़ उसी सूरत में चेक कराया जाता है जब बुखार हो या तबीयत ख़राब हो। आम रूटीन में हम इसको चेक नहीं करते। जबकि हमें चाहिए कि घर में एक हमें ब्लड प्रेशर का आला रखना चाहिए और हर दिन के हिसाब से, हफ़्ते के हिसाब से हम इसको चेक करते रहें और अगर कोई मरीज़ है, तो उसको तो बड़े मामूल के साथ ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए। फिर आपकी आर्टरीज़ हैं, यानी कि शरियानें जिस्म में, शरियानों की दीवारें सख्त कर देता है। दिल, दिमाग, टाँगों की खून की नालियों को बंद कर देता है और फिर वहाँ पे सुन्नपन जो है आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। टाँगों को मुतासिर करता है, उन्हें सुन्न कर देता है और उनके अंदर जो है मूवमेंट को तकलीफ़देह बना देता है। दिल के वॉल्व्स की रिदम जो है बर्बाद कर देता है, दिल की धड़कन को तेज़ कर देता है, कभी स्लो कर देता है, यानी उसकी जो एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि जो अंदरूनी तौर पे ये सारे ऑर्गन खराब हो रहे हैं, इनको सही करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 2 अद्वियात मैं आपको बता रहा हूँ। एक है बेलाडोना और दूसरी है हमारे पास ग्लोनाइन। इन दोनों को आपने 200 पावर पोटेंसी में यानी 200 की ताकत में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का पूरा तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया आसान उर्दू में, आप डिस्क्रिप्शन से देखकर इसको समझ सकते हैं। और इससे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस्त नंबर 1 देखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक पे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं और वीडियो में भी दिखाई दे रही है। अब इसके बाद जो किस्त नंबर 3 है, यानी कि अगली किस्त, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? यानी कि खामोश कातिल ये क्यों कहलाता है और बहुत सारे अफ़राद को ये क्यों नहीं पता चलता कि उनको जो है हाइपरटेंशन है, यानी कि उनको जो है हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लग चुका है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि ये क्यों साइलेंट किलर है और ये लोगों को क्यों नहीं पता लगता, तो वो अलामात बताऊँगा ताकि आप ये जान जाएँ। अगर आपका मर्ज़ पुराना है, पेचीदा है, तो इन 2 दवाइयाँ जो मैंने वीडियो में बताई वो काम नहीं करेंगी। उस सूरत में मैं बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को मिला के एक फ़ॉर्मूला जनरेट करता हूँ। यानी आपको सिर्फ़ दिखाने के तौर पे कि इस तरह की मेडिसिन्स होती हैं, जिनसे ये फ़ॉर्मूला जनरेट किया जाता है और ये वो फ़ॉर्मूला होता है जो मैं बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को मिला के बनाता हूँ। तो अगर आपको ये मुकम्मल फ़ॉर्मूला चाहिए और अपने मर्ज़ को आसानी से हल करना है, तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करें, मुकम्मल अपना केस बताएँ और ये फ़ॉर्मूला हासिल करें। केस नंबर 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएँ और केस नंबर 3 इसके बाद की ज़रूर देखें ताकि पता लगे कि हाइपरटेंशन का मर्ज़ क्या होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया।